मुल्क में कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। आप क्यों नहीं बताते लोगों को? आप गुमराह करते हैं। आप चैनल पर बैठ के लोगों को, मीडिया और एंकर और इंक्लूडिंग आप सब लोग मेरे खिलाफ थे। आप लोग उस वक्त मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता आए जब आपको पता लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। आप लोगों ने तो मेरे पुतले जलाए, आप लोगों ने तो मेरे ऊपर गाने बनाए, और आप लोग मेरे सामने बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं और आप कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, गुनाहगार तरीन लोगों में हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं दी है। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? आपने मेरी बात को कारोबार नहीं किया। आपने आके टीवी पर घंटा प्रोग्राम किया और 10-15 लाख रुपया जियो से लेके घर चले गए। आप मुझे 10-15 लाख से को कारोबार करके बताए ना, एक करियाने की दुकान करके बताएं, और 6 महीने बाद मुझे मैं पूछूंगा आपसे, अगर आपने कहा कि रिश्वत भी नहीं होती। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। जुमेरात का रोज़ है और तारीख जनाबेरी होगी जी 23। ठीक है जी। मलिक साहब के साथ आजकल हालात ख़राब हैं, लेकिन दोनों पार्टियां अपनी नुकसान कर रही हैं। दो पार्टियां ही कहूँगा। आसम मुनीर पार्टी बना हुआ है और गवाही इसके खिलाफ लेना चाह रहा है, और मलिक साहब भी पार्टी बना हुआ। मलिक साहब करे मैं खोल दें। नुकसान किनका हो रहा है? जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में डेफिनेट रुक जाएंगे, इसके प्रोजेक्ट से सील होएंगे, और वो ये जो दुबई जानी थी वो भी इनको वो एक वजूहात अलहदा एपिसोड करेंगे। मलिक साहब आई लव यू टू, उसके ऊपर के क्या वजूहात मलिक साहब के ख़िलाफ़ एकदम किस तरह आ गया है ये वाले सारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसके ख़िलाफ़ क्योंकि वो अलहदा से करेंगे। हम विनती करते हैं कि सुलह सफाई कर ली जाए। नुकसान जो है ना इन्वेस्टरों का होगा। हमारे भी एक आधे भाइयों के कज़नों के प्लूट हैं, तो फिर उसकी डीवैल्यूएशन हो जाएगी ना, लालच में लिया हुआ था। चलो ये तो ये मेहनत कर ली है, मेहनत कर ली, विनती कर ली है। ठीक है जी। हेलो जी, एनू बंद कर देने। चलो जी, आप कहते हैं शुक्र बड़ी आंधी, तो इसको शुक्र को बंद कर दी जाता है। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, बारिश पै रही है। वो माइनस जो था वो भी जो है अब +6 के ऊपर आ गया। सद्दाम तरीन है एक बड़ा अच्छा, PTI का बड़ा सपोर्ट करता, बड़े बड़े वो लाता है। उसको FIA ने नोटिस भेज दिया, तो वो कह रहे हैं कि ये मुझे बैरिस्टर सैफ ने भिजवाया। जो उसका कहना नहीं मानता उसको उसके ज़रिए अली मीन गंडापुर और ये जो है ना इसको करवाते हैं, ये मुझे नोटिस भिजवाते हैं वगैरह वगैरह। अब आप ये देख लें कि उन्होंने बब्बर शेर तो बंद किया हुआ है, तो फिर आगे से क्या होना था। अच्छा, किसी ने फेसबुक के ऊपर पता नहीं कौन से अकाउंट के ऊपर कहा था, हम तो फिर पूरी कर देते हैं। ये जो सैफ अली खान जो है ना, वो उसको दूसरा रंग दे, इसका बच्चा तैमूर अली खान। तो इन्होंने ये बुढ़ी होगी, पता नहीं क्या चीज़ देखा। क्वालिटी देखते हैं ना, सर्विसेज देखते हैं, आपको नहीं पता ना। सर्विसेज चलती हैं, क्या क्या सर्विस ये देती है वगैरह वगैरह। मलाइका अरोड़ा भी क्या क्या सर्विस देती थी वो अरबाज खान बताए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ये किसी हिंदू ने किया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे। ये मुसलमान वैसे ही इन्होंने JCP जूनियर पता नहीं क्या पुलिस चीफ क्या कहलाता है वो होता है, तो वो जनाब अली वो तफ्तीश तब्दील कर रहा है। सैकड़ों अफराद के कातिल दहशतगर्द उज़ैर बलोच, काशिफ डेविड, रहमान बोला, रईस मम्मा और सईद बरम को बैरून मुल्क से पकड़कर घसीटते हुए लाया गया था। अब लाखों ख़ानदानों को झाड़कर जीते जी मारने वाले मलिक रियाज को भी दुबई से हाथों में हथकड़ियाँ और मुंह पर कपड़ा डालकर फिलफोर लाया जाए। मुतासरीन, ठीक है, बस इस तरह ही। तो मुतासरीन ने दिया, तो ये साथ मलिक साहब की फ़ोटो भी, पप्पू जब ये था ना, अब तो बेचारा कैंसर भी है, तो और भी पता नहीं कितने कितने वारस लाक हो गए। तो ये इसने अपने बच्चे सेट कर दिए हैं,
जवाई भी सेट कर दिए, दामाद भी सेट कर दिया, हिस्सा का बकदरे जुस्सा दे दिया गया है उनको, तो सेट हो जाएंगे। अच्छा जी, चलो वो दोनों तरफ के वर्शन अपने देने हैं। तो हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऑपरेशन बंद करने का फैसला, वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर के ऑपरेशन बंद करने से मतलब कमेटी बना दी, नोटिफिकेशन जारी, वफाकी वजीर सनत व पैदावार फलाना फलाना, ये कमेटी बना दी जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर फलाना, मिनिस्टर 7 बंदों की कमेटी बना दी। ये बेच देने चाहिए, जिस हिस्से पे शुगर का असर आ जाए, पाँव काट देते हैं ना, टांगे भी काट देते हैं ना, कहाँ तक जाते हैं, कूल्हे तक उसका काट देते हैं अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये पल्ले से पड़ रहा था। 1.5-2 अरब रुपया पल्ले से दे के उनकी सैलरियाँ बननी थी, तो और करप्शन भी थी, तो इसको बंद कर देना बेहतर है। मरीम नवाज शरीफ को नई फोर्स बना रही है, वो उनमें से चीदा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जिस क्राइटेरिया पे आपने बंदे लेने उनमें से निकालने बंदे, तजवीज़ भी हम देते हैं ना, तो ये बंदे उनमें मर्ज कर दें, एडजस्ट कर दें, तो ये हो जाना चाहिए। उनको नौकरियों से भी नहीं निकालना चाहिए, एडजस्टमेंट हो जाती है, आगे फिर आपकी मर्जी। हम तो ये कहते बंद करना, यूटिलिटी स्टोर बंद करना बेहतर है, PIA स्टील मिल, रेलवे बेचना बेहतर है, तो वो पल्ले से जा रहे हैं ना हमारे, ये है कि गंजी खाएगी क्या। ये जनाब अली प्रोटेस्ट है, मोहसिन नकवी एम्बेसी में था, तो ये वह गए थे, इन्होंने भाग दौड़ की, वहाँ पे बड़े पैसे चला रहे हैं। पूछेंगे पैसे कौन चला रहा है, पैसे हैं ना चलाने के लिए वहाँ पे। वो शाहिद खान शॉन ग्रुप वाला जो पिछले महीने आया हुआ भी था इधर, उसका कोई लारे लगाया कि आपको जो प्रोजेक्ट तू करना शुरू करना चाहे पाकिस्तान में शुरू कर दे, कि 10 रुपये ला के आ, लेकिन वो नहीं ला रहा हो। कहना ना, जब मेरा दोस्त था मैं उस ज़माने में ही लाया, तो मैं कहाँ से, मैं नहीं करता, इधर थोड़ी खा लेंगे, साफ़ सुथरी खा लेंगे। तो ये उसे लोगों को पता ही नहीं है कि उधर भी सब कुछ चलता है। पिक्के, वो जो डबल डाला है ना, उसको पिक्के कहा जाता, पिक्के। DGFI ये बोले जी, देखो बड़क उसकी सुनानी आपको, तकब्बर इसकी शक्ल। चौधरी सरफराज कहते हैं कि मुल्जिमान को 5 से 7 साल की सजा भी हो सकती है। 10 मजीद FIR काटी है, तो अब टोटल FIR हो गई है 18। 17 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, जिनमें 2 ख्वातीन भी हैं। बाकी जो 2 इसमें हमारे मुल्जिमान हैं जो इंटरनेशनल बैठे हुए हैं, एक शहबाज गिल है और एक इमरान रियाज है, जिसको हम पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा उसको पैगाम है कि आप आओ पाकिस्तान में, मैं आपको पकड़ने के लिए आऊंगा, आप स्टेट के मुल्जिम हो, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा और 1122 और 2 व्हील चेयर लेके जाऊंगा, क्योंकि इन्हें जरूरत पड़ती है इन चीजों की। नोटिस जारी हुए। चौधरी सरफराज साहब, इसके 2 माने हैं कि ये जब अदालतों में जाते थे व्हील चेयर पे जाते थे, ये ठट्ठा खसरा। दूसरा मैंने इसका ये कि तो मैं व्हील चेयर के उत्ते ही लैके जावांगा, ना मारांगा, व्हील चेयर के उत्ते ही लैके जावांगा। ये चौधरी सरफराज साहब डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम है। इसको मोहसिन नकवी का लाडला है, तो इसको कहता है मैंने 10 करोड़ चाहिए बस, भावें जो तो मर्जी कर। तो 2 ख़वातीन जिन्होंने मरियम की फ़ोटो लगा दी, तो वो भी उसी पीका एक्ट में तो होंगी। मरियम कौन से पीका एक्ट में आ गई, भी वो स्टेट की है कोई। लो जी, मरियम के जिक्र हो रहा है, तो वो इसी काम लगी भी, अब क्या करे, करना तो बड़ा कुछ चाहती। ये देखो इश्तहारात अखबारात में, अखबार क्यों फिर मरियम को करते हैं, उनको सपोर्ट क्या करते हैं। इनके TV चैनल भी हैं, मतलब एक्सप्रेस वगैरह है उसका अपना TV चैनल, जियो है उसका अपना TV चैनल, दुनिया है तो उसका अपना TV चैनल। तो फिर TV चैनल पे भी इश्तहार लेते हैं, तो वहाँ पे करते हैं। ये जो इश्तहारात की मद में जा रहे हैं, वो आपके मेरे टैक्स के पैसों में से जा रहे हैं। वो बगैरत जो था काजी, और वो जो 100 मोटो लेता था, ये नहीं उसको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, चलो ठीक है जी। फिर दूसरी बात ये थी कि ये जो इसके कहाँ से पैसे दे रही, पैसे तो थे ही नहीं। अच्छा, पैसे तो थे ही नहीं, वो पैसे कहाँ से देने थे। वो पेंशन के जो पैसे आते हैं ना, स्टेट बैंक में रखे हुए हैं, प्रोविडेंट फंड और बिलाविनेंट फंड, वो मरियम ने 2 बिलियन ले लिया था
तो वो IMF को चकमा देगा, अभी तक वापस नहीं किया। उसमें से ये इश्तिहारात दे रही है। अच्छा जी, ये जो है ये फ़ाइट हुई है, मैंने जान के ये टेढ़ी मेढ़ी दिखा रहे हैं, ये फ़ाइट हुई है। दोबारा आपको दिखा देते हैं, चलो वाच अगेन। किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो भगौड़ा भाग गया था से। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? आप बताओ, आप तो कतरी खातिर को है, नाजायज मरियम है, ठीक है। अच्छा, शूटिंग से पहले ये था अमल वली, मुस्लिम लीग नून का ओहदा भी इसको मिलना नहीं है, ये अपने आप को कह रहा था। पंजोता साहब कसोनो बाद चो जड़ा पवे तो अपने मुंह से मार लेना चाहिए था। ये वो इसने अगले के प्रोग्राम में जा रहा था कि वो बाहर खड़ा होगा, तेरी बहन निकल बुलाना टमकाना, वो निकला कोई नहीं, तो फिर वो वापस भाग गया। फिर ये इसको आगे मेरे को जाना था, तो वहाँ जाके बुड़के मारता रहा। उसमें जाके जो आसमा शराजी के प्रोग्राम, ये था डॉक्टर फिज़ा, पहले इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करती थी, जब उठा के ले गए सर्विस की, या हाँ जी हर तरह की सर्विस डॉक्टर फिज़ा की, मतलब उसको वो अनमैरिड थी, शादी के काबिल नहीं छोड़ा उसको। तो वो जो फिर उसके बाद वो कह रही मजबूरन मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। अच्छा जी, वक्तन वक्त किसी फरमाइशी प्रोग्राम था, ये लो जी दोबारा कर लेते फरमाइशी प्रोग्राम, आपका चलवा देते हैं। अच्छा जी, ये लो जी इसका फिर दोबारा बारिश बहुत खूबसूरत मौसम हो गया, जाना है। एक बड़े आला अफसर की आशिकी की दास्तान है, और ये आशिकी की दास्तान आपको सुनाती है, रूह की तस्कीन में मसरूफ है। तो एक ऐसी ही सेमिनार कॉन्फ्रेंस मीटिंग ब्रीफिंग में उनकी मुलाकात एक गैर मुल्की खबर एजेंसी जो है उनके एक कॉरेस्पॉन्डेंट से हुई। वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट खातून है वो वैसे तो पाकिस्तानी निजात है, लेकिन अमेरिकन है और अमेरिका में ही काम करती हैं। तो बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई, और आपको पता है बाहर तो आप हाथ मिलाना, गले मिलना, या सब यूरोप के कुछ मुल्कों में तो जिस तरह वो अरब मुल्कों में लोग मिलते हैं तो गुस्सा भी लेते हैं गालों पे, वो एक आम रवाज है, इसका कोई इससे ज्यादा मतलब नहीं होता जिस तरह आप इससे हाथ मिला रहे हैं। तो यहाँ भी इस तरह से एक कोई मुसाफा वगैरह हुआ, जिसके बाद वो काफी गर्मजोशी समझी गई अबारा के अफसर की जानिब से, और उन्होंने नंबर वगैरह एक्सचेंज किए। उन्होंने कहा कि जी हमें जरूर मिलना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा मिलना चाहिए। अब जो जर्नलिस्ट हैं ऑफ कोर्स वो तो ऐसे बड़े अफसरान से जरूर मिलना चाहते हैं, क्योंकि स्कूप्स वहां से मिलते हैं, और स्कूप्स अच्छे स्कूप्स तो आप जानते हैं कोई दे नहीं सकता। तो खैर उनकी तरफ से भी बड़ा वो गर्मजोशी थी कि जी सर बिल्कुल मुलाकात हो, जब भी आपके पास वक्त हो, जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगी। इस तरह से बातचीत हुई। फिर उसके बाद उन्होंने जनाब उनको टैक्स वगैरह किए कि ठीक है फलां दिन करते हैं मुलाकात, ये होता है। फिर जगह भी तय पा गई कि जी फलानी जगह पे मुलाकात होगी। अच्छा, अब उस जब जगह तय पा गई तो उस मुलाकात से कुछ देर कबल वो जो साहब हैं वो उन्होंने अपनी कमाल इश्तियाकी में और मुश्ताकी में वो उस जगह जो कहते हैं ना मौका महल था, उसकी तस्वीरें भी उन्होंने शेयर करना शुरू कर दी, जो कि बड़ी वहाँ पे कोई बलून सुनाए लगे हुए थे, फूल पड़े हुए हैं, गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई हैं वगैरह वगैरह, वो भी उन्होंने शेयर करना शुरू कर दी, जहाँ से उन खातून सहाफी को लगा कि ये तो भाई स्कूप नहीं है, तो कुछ और ही समझ बैठे हैं। तो खैर उन्होंने फिर उसको इग्नोर कर दिया और वो उस मुलाकात के लिए नहीं गई। और जो वो साहब थे वो बड़े गुस्से में आ गए, क्योंकि वो तो जनाब अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे, वो तो परफ्यूम शफ्यूम लगा के सब कुछ था। तो जब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो फिर आपको पता है जब सरकारी अफसर को, और वो भी जनाब अपारे का अफसर हो, उसको जब गुस्सा आता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। उन्होंने जनाब फौरन वो कहते हैं घोड़े दौड़ाए, और सीडीओ को हुक्म हुआ कि जी ये नॉन कंप्लायंस में इनका जो दफ्तर है और ये सील कर दिया गया और बंद कर दिया गया। अब जब ये मामला हुआ तो वो ब्यूरो में वहाँ पे उनकी बात हुई, जिस मुल्क से वो थे वहाँ पे बात हुई कि भाई क्यों हो गया, क्या हो गया। तो उस वक्त फिर वो जो खातून सहाफी हैं उन्होंने अपने जो ऑफिस है या अपना हेड ऑफिस है उसको पूरी बात से आगाह किया, और हमारी इतला के मुताबिक मुसद्दका तौर पर या रिपोर्टेडली कहना चाहिए, मुसद्दका तो खैर हो जाएगा, रिपोर्टेडली उन्होंने वो तमाम जो उनकी चैट है व्हाट्सएप के ऊपर बमा तस्वीरों के वो शेयर की उनके साथ। और अब वो जो खैर मुल्की खबर एजेंसी है वो जो मुल्क है वो अपना सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि जनाब इसको क्या कहें या क्या करें, क्योंकि ये हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ज़मीन में जो पाकिस्तान में तो खैर एक पर्सन ही है, लेकिन उनके तो बिल्कुल ही पैरामीटर से बाहर है, ये तो मिलिट्री ट्रायल बन जाएगा। तो अब वो बड़ा बैठ के सोच रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाए, या कोई बीच पे होकर रास्ता करके अपना दफ्तर दोबारा से खुलवाया जाए, या इस मुल्क से ही अपना जो है वो बोगिया बिस्तरा समेट लिया जाए। तो ये तो खैर उन्होंने फैसला करना है, लेकिन चूंकि हमारे सरकारी अफसरान हैं और सरकारी माल पे पलते हैं, तो इसलिए उनका ये जनाबली जो अफसर था ना, सिपाही चीफ था हमारे आसम, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक साहब, लेकिन सोशल मीडिया में उसको फैसल नसीर को और सेक्टर कमांडर रज़ा को तंतनैया किया हुआ वो नहीं थे। अच्छा जी, एक और आईटी इंजीनियर साहब, वो जो एक गोली क्यों चलाई, तो ऐसे गन में थंबनेल बनाया हुआ था, तो यूट्यूब ने मुझे बता कर तो मेरा वो डिलीट कर दिया। फिर मेरे पास मैंने भी डिलीट कर दिया था, फिर रिक्वेस्ट की तो यार वो संभाल के रखते हैं। उन्होंने कहा थंबनेल हम नहीं लगा रहे, तेरा दोबारा अपलोड कर देते हैं। पहले डिलीट कर दिया मेरा, वो कहीं सर्वर में पड़ा होगा वीलॉग, फिर उन्होंने दोबारा अपलोड भी कर दिया। वाह जी वाह, क्या कहने फेसबुक तेरे। तो ये थंबनेल पे भी ये सस्पेंड हो जाता है, चैनल भी, वार्निंग भी मिल जाती है, स्ट्राइक भी लग जाता है।
तो मैंने कहा जिन लोगों को नहीं पता तो उनको भी बताया। वो गोली क्यों चलाई वाला था, ये आईटी इंजीनियर ने, ये मैं बनाया हुआ था। बीच में गमिश्ते चलता है ना, मिला जुला मिक्स चलता है, कोई आईटी इंजीनियर सब बनाते हैं, कुछ मैं बनाता हूँ, तो ये भी कुछ हो जाता है। ये लतीफ़ा ही बना सुनाना ज़रूरी था। आज की कार्रवाई बाद में बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।